broadcast with this big breaking news coming in, the most crucial testimony in Sushant Singh Rajput's death probe. Times Now spoke to Neeraj, who was in the house when Sushant Singh Rajput was found dead. He in fact was the last person who the actor spoke to before his death. Neeraj says that he was sweeping outside Sushant's room when the late actor asked him for a glass of water. He then went inside and he was found dead. After around 90 minutes, with the help of a key maker, the door was opened. That's what Neeraj says. Let's listen into this conversation. हेलो। हाँ नीरज, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब जी। अभी आ रही है आपका आवाज? अभी आ रही है? हाँ बोलो। अच्छा, मुझे बताइए कि आप भी घर पे थे ना जब भी सुशांत जी का देहांत हुआ था? हाँ मैं घर पे था, घर पे ही थे। अच्छा। और बेसिकली जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है उस पे आपको मतलब क्या लगता है? मतलब जो बोल रहे कि मर्डर है, उस पे मतलब आपको क्या लगता है? मर्डर नहीं है ये, उन्होंने खुद सुसाइड किया है। खुद हमारे नीचे उतरने के बाद ही उन्होंने 10 मिनट में खुद अपने हाथों से लॉक करा है वो। मतलब कभी करते नहीं है वो, तो कभी कभार कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि इतना तो हमें पता है देखो रूम के अंदर क्या हुआ है नहीं पता, पर उन्होंने खुद अपने हाथों से लॉक लगा के खुद उसके 5 मिनट बाद ही तो हम गए थे ऊपर, तो के खाना बनाने वाला खुद गया था पूछने के लिए कि खाना पूछ के आऊँ, तो लोग लगाया था ऑलरेडी। तो रही बात अगर ऐसे मर्डर भी होता, कोई आता जाता, हम घर पे रहते हैं, मैं 24 बार ऊपर नीचे होता ही रहता हूँ, कपड़े वपड़े डालता हूँ टेरिस में, चप्पे पे करने जाता हूँ, हमने तो कभी ऐसा कोई आवाज आने की ना कुछ, ना ऐसा कुछ आवाज, ना हमें कोई महसूस। पहली बात अगर ऐसा होता तो हम ऐसा होने भी नहीं देते, समझ रहे हो? हाँ। और हमारे दिमाग में तो ऐसे कोई सिचुएशन ही नहीं था। सर तो हमें देखो, सर ने जैसे गए अंदर तो हमने एक बार मूव किया तो हमें तो यही लगा ना सो रहे हैं। अब जब हम एक ही बार मूव करते हैं उसके बाद हम दोबारा डिस्टर्ब नहीं करते। अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब तक सर को कोई चीज जरूरत। तो पहला बंदा कौन था जिसने दरवाजा खोला? बिकॉज आप घर पे थे। सिद्धार्थ पिटानी ने खोला या आपने खोला? सिद्धार्थ पठानी ने खोला, चाबी वाले ने लॉक वो करा, मतलब ऐसी डुप्लीकेट वो बना के तार बना के उसने टक देने लॉक खोल दिया। ठीक है। आप भी थे सिद्धार्थ पिटानी के साथ? आप भी थे क्या, वो अकेले थे? हाँ नहीं हम 3 जने थे। सिद्धार्थ पठानी आगे था, उससे पीछे दीपेश था, दीपेश के पीछे मैं था। अच्छा। तो सिद्धार्थ ने जब पूरा भी नहीं गया रूम के अंदर, जैसे सिद्धार्थ ने ऐसे अंदर जाते एंट्री मारी तो देखा तो सर बिल्कुल पंखे में लटके थे, वो एकदम सर पे हाथ रख के बाहर आ गया। तो हमने भी ऐसे जैसे वो हाथ रखा तो जस्ट हम भी उसी के पीछे थे, तो हमने भी देखा तो बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे, तो हमें भी देखा ही नहीं गया। उसके बाद तो हम अंदर भी नहीं गए डर के मारे। अच्छा, बट ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। तो मुझे बताइए कि सर की हालत, मतलब सर क्या मेंटली थोड़े डिप्रेस लगे थे तुम्हें तभी? कभी नहीं, वो पहले से टेंशन में थे, वो थोड़ा बहुत टेंशन में थे वो, मतलब बिल्कुल भी इतना वो नहीं था, टेंशन में थे, मतलब पहले जैसे नहीं थे सर। उन तो तबीयत डाउन पड़ी हुई थी उनकी, तो डाउन से रहते थे। खाना पीना जो है थोड़ा उन्होंने कम कर दिया था, तो ज्यादा बातें करनी कम कर दी थी। तो पहले क्या होता था, मॉर्निंग में उठते थे तो सुबह भजन वगैरह करते थे, वर्कआउट वगैरह करते थे, तो वो चीज सब ना मेंटेन धीरे धीरे सब पीछे होती गई। तो और रिया मैम के साथ ही खुश रहते थे, रूम में ही रहते थे, रिया मैम के साथ ही अंदर ही रहते थे, बाहर ही बहुत ही कम आते थे। फिर या रूम में बैठ गए थे, फिर या टेरिस में बैठ गए, ऐसा ही था। मतलब पहले जैसे बात नहीं था। पहले जो उनके दोस्त वगैरह उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी रहते थे, टेनिस वगैरह खेलते रहते थे, टीटी टेबल खेलते रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। तो अब बिजी रहना कम हो गया, मतलब लॉकडाउन। आपको नीरज, आपको और आपको किसने हायर किया था? आपको किसने काम पे दिया था? मतलब रिया के थ्रू आए थे आप? नहीं रिया के थ्रू से नहीं था, मैं रिया के थ्रू से नहीं था। तो कैसे आए थे? मैं वैसे एक्चुअली में किसी ने नहीं लगाया था मुझे। वो बहुत पहले कैप्री एड में 2019 मई में कैप्री एड में, और जो घर में जो लगाते हैं ना, जो काम पे लगाते हैं मैनेजर, तो उन्होंने ही लगाया था मेरे को। तो उन्होंने लगाया था मेरे को, तो मैं लग गया था। तो 2 दिन काम किया था मैंने। तीसरे दिन में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे किडनी में स्टोन था। तो वहाँ पे इलाज कराने के लिए तो मना कर दिया। तो मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं थे, तो उस टाइम सुशांत सिंह से बातचीत भी नहीं थी और मैंने देखा भी नहीं था उनको। अच्छा। तो उसमें जो बट ये बताइए, जब भी रूम खोला
ऐसा बोला जा रहा है कि जो बेड था, बेड से जो सीलिंग था उसका डिस्टेंस सिर्फ 5 फुट 11 इंच तक था, और सुशांत जी भी उतने हाइट के थे, तो कैसे लटक गए? उतने में कैसा लटक पाएगा आदमी? बेड वो तो पता नहीं कैसे लटक पाएंगे, क्योंकि जो बेड जो था ना, बेड के वो साइड में लटके हुए थे, बेड के साइड में लेकर वो तो अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि बेड से लटक के वो बेड के नीचे की तरफ आ गए थे लटक के, ऐसा बोल रहे हो? नीचे की तरफ आ गए थे वो। पर ऐसा कैसा पॉसिबल है यार दोस्त, तू बता। मतलब कोई किसी को लटकाने के लिए भी उनका हाथ कैसा पहुंचेगा उधर तक, कि जो तुम बोल रहे हो बेड के साइड तक? तुम जो बोल रहे हो बेड के साइड पे, देखा उतना तुम वहां पे हाथ कैसा पहुंचेगा आदमी का? मतलब अगर बेड के साइड पे मैं कोशिश करूं कुछ लगाने का, तो मैं हाथ ही नहीं पहुंचेगा ना ऊपर तक, और मैं लटक के अगर गया भी तो मेरा पैर कैसे ना कैसे थोड़ा सा स्ट्रगल करूंगा तो पैर मेरा पीछे आ जाएगा बेड तक। हो ही जाता है, वही तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों करा, हम खुद ही नहीं समझते। वो ऐसे हो गए थे जैसे खुद से जीना ही नहीं चाहते थे, समझ रहे हो? हाँ, बट यार तुम बताओ नीरज, ये घर पे जादू टोना वगैरह की भी कुछ पूजा वूजा होती थी क्या? नहीं, मेरे सामने कभी हुआ नहीं पूजा वगैरह। जो खाना बनाने वाला केशव है, तो इसी दौरान जब ये नया घर नहीं मिला था तब हम लोग पाहुणा में थे, तब नया घर जब जो पुराना घर खाली कर दिया था तो नया घर मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हम लोग कैसे थे, मैं केशव ऐसे थे कि मतलब हम तो रहने में तो दूर दूर नेपाल के दिल्ली, तो हम घर पे ही रहते थे, हमारा कोई अप डाउन वगैरह, हमारा कोई रूम वूम नहीं था। जो डेली वेज वाले थे वो घर चले जाते थे, तो हम लोगों को मेरे को जो उनके जो डॉगी वगैरह थे, तो बोला पाहुणा चले जाओ, जब तक रूम नहीं मिल रहा, जब तक हमने राशन वाशन वहीं। तो तुम बोल रहे हो कि जब ये पूजा होती थी तभी तुम पाहुणा में थे, बट होती थी पूजा? हाँ, होती थी पूजा, मतलब घर की पूजा भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। पर जो जादू टोना वाली बात बोली तो वो एक बार रिया मैम के घर पे हुई थी, तब उस टाइम केशव थे तभी केशव जो थे खाना बनाने वाले। हाँ। तो कौन था जादू टोना वाले पुजारी को बुलाया गया था क्या? पता नहीं जादू टोना वाला कैसा होता है, मेरे को भी नहीं पता। केशव भाई ने बताया था कि उस घर में पूजा। यार बट ऐसे जादू टोना वाला पूजा की बात कर रहे हो नीरज, तो ये भी बोलते थे कि भूत प्रेत का साया है घर पे, ऐसे सब बातें होती थी क्या? नहीं, ऐसा भूत प्रेत का कोई सहायता नहीं था। जब कैप्रिएट में था थोड़ा बहुत ऐसे ही लाइट वगैरह चली जाती थी, कभी वोकी टोकी में आवाज आती थी, पर हमने ऐसा अभी तक कुछ ऐसे अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा। तो डर तो हमें भी लगता था। पर उससे क्या सुशांत जी डिस्टर्ब हो गए थे? डिस्टर्ब नहीं, मतलब उनको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था, मतलब डिस्टर्ब ही समझ लो एक हिसाब से। तो वो जब हम शुरू में आए थे ना, तो वो घर भी काफी बड़ा था, वो पूरा हॉल जैसा था, वो दिखने में भी थोड़ा भयानक सा लगता था। तो ये सब बातें कौन बोलता था उनको, बट कि ये यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, मतलब कौन है? रिया जी बोलती थी? नहीं, उनको कोई नहीं बोलता था, उनको खुद भी महसूस होता था कभी कभार। वो हमसे ही पूछते थे, तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ क्या कभी कभार? तो उनके सामने भी कभी कभार वो बैठे रहते ना, तो रात को ऊपर 2 फ्लोर थे, नीचे वाले फ्लोर में किचन हॉल, स्टाफ रूम, गेस्ट रूम था, और तो ऊपर वाले में सिर्फ पर्सनली सर का था, पर्सनली हॉल जो भी है, म्यूजिक क्लास जो भी है सर का ही है। तो उनको कभी जब रात को बैठे रहते हैं, ऐसे कुछ बुक पढ़ रहे होते, कुछ भी कर रहे थे, हॉल में बैठे रहते हैं, तो लाइट 1-2 बार उनके सामने गई है। तो उन्होंने पूछा कि कभी तुम्हारे सामने भी गई है? तो हमने बोला सर हाँ, एक आध बार लाइट। अच्छा, और मुझे बताइए कि ये ऐसा कुछ हमने भयानक तो कुछ देखा ही नहीं था। अच्छा, बट फिर वो ये भी बताइए कि मौत के 4-5 दिन पहले रिया जी क्या झगड़ा करके निकल गई थी क्या? झगड़ा वगड़ा करके तो नहीं गई थी यार, झगड़ा ही करके गई होंगी जैसे कि, पर हमारे सामने ऐसा कोई मतलब गुस्से से आना, ऐसा कुछ मतलब कोई आवाज आना, ऐसा कुछ नहीं थी। वो बस ये है, जल्दी में जा रही थी, बोल रही थी ये मेरे को ही बोला था कपड़े पैक कर दो, तो मैंने कपड़े पैक कर दिए थे। हमारा काम क्या है, देखो जो वो बोलते हैं हम करते हैं, ठीक है, ये नहीं है, उनका हम कोई काम नहीं टालते। हाँ, तो कपड़े लेके चले गए। तो किस बात पे झगड़ा हुआ था वो तुम्हें नहीं पता? किस बारे में झगड़ा हुआ था वो नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि उसके बारे में, तो हमें क्यों झगड़ा क्या था, क्या कारण, अंदर की बातें हमें भी नहीं पता। अच्छा, आप तीनों घर पे थे, सेम घर पे थे जब मृत्यु हुई, दीपेश, आप और सिद्धार्थ पिटानी। पुलिस कितने टाइम बाद आई? पुलिस को किसने बुलाया? और मतलब पुलिस ने आते ही बोल दिया था कि सुसाइड है, आप लोग को क्वेश्चन नहीं किया मर्डर के बारे में? सब कुछ क्वेश्चन किया, बहुत कुछ, 2 बार स्टेटमेंट लिया, फिर पुलिस में जाके स्टेटमेंट लिया, जो हमने जो देखा जो था हमने सब बता दिया पुलिस को। आप लोग से स्टेटमेंट लिया, किसी को नहीं छोड़ा पुलिस ने, सबसे स्टेटमेंट ले ली।
अच्छा, और आप जो बेड का बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि बेड के साइड में आके सुशांत जी ये फांसी ले लिए थे क्या? साइड में हो गए थे क्या? अरे सबसे बड़ी गलती ये है कि उस टाइम गलती हमें फोटो खींचना चाहिए था, उन लोगों को दिख जाता है कि हाँ ये है मामला। हमने फोटो ही नहीं खींचा क्योंकि हमारे ऑलरेडी होश उड़े हुए थे। आपका लेडी क्या? हम सोच मतलब बहुत ज्यादा। आपने फोटो क्यों नहीं खींचा? फोटो 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 नहीं खींचा, हिम्मत नहीं हुई ना खींचने की। हम दिमाग वैसे आउट था, कैसे खींच लेते? आप ही बताओ। पुलिस ने खींचा? हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसा मैं पता नहीं पुलिस नहीं, जब तक तो उतार लिया था हम लोगों ने ही उतारा था। उनके पास किसी का फोन आया था तो बोला था उतार दो, मतलब कुछ अगर सांसें वासें चल रही रहेंगी तो ले जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह। तो उनकी सिस्टर भी पहुंच ही रही थी, जब तक मतलब सिस्टर भी आ रही थी तो उनके पता नहीं किस जीजा जी है, पता नहीं किसने फोन किया होगा सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ ने ही उतारा, मैंने भी नहीं उतारा। सिद्धार्थ ने ही चप्पू से उसको रस्सी काट दिया, कपड़ा, वो बॉडी नीचे गिर गई बेड पे। अच्छा, और ये तो बेसिकली उस सिद्धार्थ को बोला गया था, किसका फोन आया वो तुम्हें पता नहीं? किसका फोन आया वो? नहीं पता किसका फोन आया था, नहीं पता। उनको बोला जब भी उन्होंने उतारा, नहीं तो हमने किसी ने उतारने के लिए सोचा भी नहीं था। हमने तो सोचा जो भी है पुलिस का ही मामला है, बस वही करेंगे जो भी। तो उन्होंने नहीं, खुद ही उतारा, बस उनके पीछे हम खड़े, मैं खड़ा था गेट पे और दीपेश भी खड़ा था। अच्छा, और फिर बाद में बेसिकली मतलब आप बोल रहे हो कि उनको मेंटल डिस्टर्बेंस तो थोड़ा सा था ना, बट नीरज? हाँ था ना, उनको था, प्रॉब्लम थी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उनको कुछ ना कुछ थी। वो मतलब पहले से काफी ज्यादा बदल चुके थे वो। अच्छा, कुछ ना कुछ था उन्होंने, जब तो उन्होंने ऐसे किया, नहीं तो अच्छा खासा बंदा ऐसे तो फिर तुम तीनों ने, अगर मेंटल डिस्टर्बेंस था तो तुम तीनों ने उनको अकेले क्यों रहने दिया? तुम भी थोड़ा सा दरवाजा थोड़ा बंद करने नहीं देते ना? नहीं समझ नहीं रहे ना, ऐसे नहीं करते ना हम उनको डिस्टर्ब। हमारे इतना वही, हमारी इतनी इजाजत नहीं कि सर को हमारे टाइम पे डिस्टर्ब कर सकते। उनका डिस्टर्ब करने का काम है सिर्फ उनके दोस्तों का, हमारा काम नहीं है कि उनको डिस्टर्ब करने का। आप समझ रहे हो? तो सिद्धार्थ पिटानी कभी उनके रूम में गए थे? खाना पूछना, सिद्धार्थ पिटानी उनके रूम से आते हो देखा तुमने उनको? नहीं उस टाइम नहीं गए थे वो। सिद्धार्थ पिटानी तो सुबह लेट उठा था, सुबह 9 बजे के आसपास ही उठा था सिद्धार्थ तो। और आप कितने बजे उठे थे? तो उस टाइम उस दिन कोई नहीं गया था। मैं तो उठा था सुबह 7 बजे उठता हूँ। उठते ही पहले सबसे पहले डॉगी को नीचे वॉक करा के लेके आता हूँ, नींद में ही, बिना मुंह धोए बिना हाथ को। उठते ही पहले डॉगी को लेके जाता हूँ मैं, फिर आता हूँ। उसके बाद फ्रेश होके जब सर उठे रहेंगे तो जितने में अगर बोल रहेंगे केशव भाई, वो जो भी नजर में हम आगे सर के, मतलब जो भी मांगा तो हम कॉफी वॉफी दे देते हैं। कितने बजे लास्ट बात हुई थी सुशांत जी से? किसकी बात हुई थी आपकी? नहीं मैंने टाइम ही नहीं देखा था कितना हो रहा था, क्या हो रहा था। टाइम का कोई मैंने दिमाग में ही नहीं था कि कितना टाइम हो रहा है। पर दिन में बोल रहा हूँ, दिन में हुई थी बात? सुबह उठा था बस वही देखा था। हाँ दिन में ही ऐसा कुछ हुआ था। मैं सुबह एक बार 7 बजे उठा था, बस वही टाइम याद है। उसके बाद मुझे कोई टाइम याद नहीं है। तो उसके बाद वो अंदर चले गए? घड़ी नहीं उठा मैंने, कोई घड़ी। 7-8 बजे आपसे बात करके चले गए वो। और आप लोग ने जब दरवाजा तोड़ा था, अभी कितना टाइम हुआ था? मैं सर नहीं तोड़ा नहीं था, सर के रूम में से मैं बाहर से झाड़ू लगा रहा था। हाँ, ऐसे ही होगा 8-8 बजे के आसपास ही होगा। तो झाड़ू लगा रहा था, जैसे बाहर आए तो सर ने मेरे से ठंडा पानी मांगा। ठंडा पानी मांगा तो ठंडा पानी मैंने दे दिया। जूस मांगा था क्या ठंडा पानी मांगा था? जूस मांगा था क्या ठंडा पानी? ठंडा पानी मांगा था क्या जूस? नहीं जूस तो केशव से मांगा था। जूस केशव से मांगा था तो दे दिया। तो हाँ, तो सर ने बोला सब ठीक है कैसा भाई? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। तो बोला, तो उन्होंने ले लिया ठंडा पानी, जस्ट मुझे गिलास दे दिया, तो चले गए अंदर रूम में। बस वही मेरी आखिरी मुलाकात थी। फिर बाद में कितने टाइम बाद तुम लोगों ने दरवाजा खोला? पता नहीं क्या बोल रहे हैं उन्होंने। दरवाजा कितने टाइम बाद खोला? दरवाजा उसके हमने कम से कम 1-1.5 घंटे बाद ही खोला था। अच्छा, तब वो पूरे टाइम में सिद्धार्थ पिटानी सोया हुआ था, ऐसे बोल रहे हो? तुम सोए थे? वो पूरे टाइम में नहीं सोया हुआ था, मतलब वो लेट उठा था थोड़ा। मतलब उससे सबसे पहले हम ही उठ गए थे, वो हम लोगों से लेट उठा था। मतलब वो लेट ही उठता है वैसे, 9 बजे आराम से उठता है वो। अच्छा, 9 बजे आराम से उठते हैं। हम जब तक 7-8 बजे उठ के काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे को बाद में फोन करो, मैं आपको बाद में बताऊंगा जो भी रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।
Well, you heard Sushant's house help Neeraj, who says he asked for a glass of water before the late actor was found dead. Let's go across to Arunil. Arunil, इस बातचीत में नीरज ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जितना इन्वॉल्वमेंट रहता था घर में वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया था. पहले काफी बिजी रहते थे with his friends. He would play table tennis and kind of involved in other activities. वो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो गई थी. Well, that is right, Swati. And Neeraj is basically the person who was there in the same house when the door was opened. Siddharth Pitani, Dipesh Sawant and Neeraj were there. Now the family is alleging that these three people worked for Riya Chakraborty. These three people worked in connivance with the Riya Chakraborty. Now Neeraj claims that yes, actor Sushant Singh Rajput had changed during the time of his death and there was some mental disturbance as well in his life. That's what Neeraj is claiming. Also, he mentions that there was a Jadu Tuna Puja that was held at the residence of Riya Chakraborty. He basically confirms that that thing as well, and also says that when they were staying at another apartment, basically KP Heights in Bandra, he's saying that actor Sushant Singh Rajput mentioned about some unnatural phenomena happening over there, and because of that they changed the house. Now, who was putting all these things in his mind? That is also one question that arises. Also, one important takeaway from this conversation we can have it is basically what Neeraj is claiming is when actor Sushant Singh Rajput was seen by these three people, his mortal remains were ahead of the bed. So basically it was in front of the bed. So when we questioned him, saying that the distance was not that much, the distance was approximately the height of Sushant only, what he's saying is like probably he had twisted his legs and he didn't want to. He was so scared that he forgot to click a picture of Sushant Singh Rajput hanging. Says if he would have done that, that would have helped to debunk the lies. That's what the house help is stating at this point in time. Arunil, thank you very much for joining us with those details.